तुमने इतना कुछ बता दिया मुझे, तो ये भी बता दो तुम्हें परी से इतना डर किस बात का है? इतनी क्या नफरत करती हो उससे कि उसके हमशक्ल को मारने का प्लान बना लिया? देखो आई एम श्योर कुछ ना कुछ बड़ा तो जरूर हुआ है, पर ये ना उसका भूत मुझे परेशान कर रहा है। हर जगह उसका भूत दिखाई दे रहा है मुझे। आई एम श्योर वो मुझसे बदला नहीं आई है। से ये भूत कुछ नहीं होते। मुझे भी यही लगता था, पर जब से मैंने इस परी का भूत देखा है ना, और जो मेरे साथ हो रहा है आजकल, आज फंक्शन में हो रहा है, मुझे फिर से उसका भूत दिखाई दिया था। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता पार्वती, लेकिन वो मुझसे बदला लेने आई है। वो मुझे मारना चाहती है, मतलब तब तक नहीं रुकेगी। वो मुझे छोड़ेगी नहीं जब तक वो मुझे मार नहीं देती। इसलिए मुझे बहुत डर लगता है उससे और उसके भूत से। लेकिन एक मिनट, परी या फिर परी का भूत तुम्हें क्यों डराएगा? तुमसे बदला लेने क्यों आएगा? ऐसा क्या किया तुमने उसके साथ जो परी का भूत तुम्हें दिखाई दे रहा है? परी का खून किया मैंने पार्वती। पर नीति के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि नीति ने फंसा लिया है परी को। यहाँ पर भाई आग वगैरह लगा दी और यहाँ परी फंस गई। अब परी को लग रहा है कि मेरी मौत हो जाएगी और यहाँ पर कैसे निकलूंगी, लेकिन किसी तरीके से बेडशीट वगैरह ओढ़ के वो बाहर तो निकल आती है और यहाँ पर नीति फंस जाती है। अब होता यह है कि नीति को भाई याद आता है कि मैं पर्स तो अपना अंदर ही भुलाई हूँ जहाँ पर मैंने परी के ऊपर कैरोसिन ऑयल वगैरह डाला था। अब वो पहुंच जाती है पर्स लेने के लिए, क्योंकि भाई उसको पता है कि अगर पर्स किसी के हाथ लग गया तो ये प्रूफ मिल जाएगा कि भाई नीति ने सारा कुछ किया था। और यहाँ पर जैसे ही वो पर्स लेने पहुंचती है, आग चारों तरफ से घेर लेती है और यहाँ पर नीति फंस जाती है। अब भाई सारे घर वाले परेशान है, सब चिल्ला रहे हैं। अब अंबिका लेकिन बहुत खुश है, क्योंकि अंबिका की भाई परी तो वापस आ गई, पर परी यहाँ पर परेशान हो रही है और अंबिका को बोल रही है कि भाई अगर नीति अंदर है तो मैं उसको बचाने जाऊंगी, क्योंकि मैं नीति को तिल तिल करके मारना चाहती हूँ, ऐसे नहीं मारना चाहती, उससे पूरा बदला लेना चाहती हूँ। तो यहाँ पर भाई अंबिका रोक भी रही है लेकिन रुकेगी नहीं और परी पहुंच जाएगी भाई फायर ब्रिगेड की ड्रेस वगैरह पहन के। और यहाँ पर देखेगी कि नीति तो आग के बीच में है और नीति बहुत घबरा रही है, बहुत परेशान हो रही है, बेहोश भी हो जाएगी परी परी बोलकर। मतलब अभी तक नीति को ये लग रहा था कि परी का भूत आया है और यहाँ पर उसको मारेगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और होता है। यहाँ पर पार्वती आती है और भाई उसको बचा के ले जाती है और यहाँ बाहर जैसी ही आएगी ना, सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। और राजीव थोड़ा सा शॉक में है कि ये क्या हुआ, पार्वती ने अपनी जान पे खेलकर भाई नीति को क्यों बचाया, और उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। वहीं हम देख रहे हैं कि भाई नीति का जो हाथ है वो राजीव के हाथ में भी दे रही है और यहाँ ऐसे शो कर रही है कि उसको कोई दिक्कत नहीं और भाई मैं परी नहीं पार्वती हूँ। तो ये चीज तो यहाँ पर भाई अभी तक शायद क्लियर हो गई है कि सब लोगों को लगने लगेगा कि भाई ये परी नहीं पार्वती है और यही जाल है जिसमें फंसा रही है परी। मतलब परी भाई अब किस तरीके से नीति और राजीव से बदला लेने वाली है ये तो आने वाले एपिसोड में देखने वाले। लेकिन भाई अभी तो यहाँ पर नीति खुद उल्टा सॉरी बोल रही है परी को और माफी मांग रही है और बोल रही है कि भाई मेरे से गलती हो गई और मैं बताऊं तुम पार्वती हो, तुम परी नहीं हो, क्योंकि पार्वती तो मर चुकी है मुझे पता है, लेकिन जो पार्वती है ना वो उसने मेरे संग बहुत खराब किया है। उसने मेरे संजू को छीन लिया मुझसे और मेरे संग पता नहीं क्या क्या किया है। सोचो मेरे पूरे घर के जितने लोग थे ना सब लोगों को खिलाफ कर दिया। अब यहाँ पर ना पार्वती समझ के परी की सारी बुराई कर रही है। तो देखते हैं पार्वती का क्या रिएक्शन होता है और यहाँ पर नीति अब आगे कौन सी चाल चलती है। तो क्या वाकई में वो पार्वती से दोस्ती करना चाहती है या यहाँ पर कोई नाटक है जिसे उससे लगता है कि मैं भाई परी का किसी तरीके से पर्दाफाश करूंगी।